आज गाजियाबाद में यूपी के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। उनकी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वो है तेजपाल सिंह त्यागी कौशल पाल त्यागी मेमोरियल डिग्री कॉलेज और ये मुरादनगर विधानसभा में है। दरअसल ये कॉलेज जो है वो जो यहाँ के विधायक हैं इस समय अजीत पाल त्यागी इसकी देखरेख करते हैं। तैयारियों में देखिए इस तरह फूलों से ये सजाया गया है और सामने जो आप देखेंगे ये राजपाल त्यागी, स्वर्गीय राजपाल त्यागी, जिनकी राजनीतिक कद बहुत बड़ा था, उनकी आज यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण होना है। और राजपाल त्यागी की एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में अगर हम बताना चाहें तो उनकी एक अपनी यहाँ पर कद था, लोगों में स्वीकारता थी और कई बार 6 बार बात करें तो 6 बार वो यहाँ से मुरादनगर के विधायक बने। सबसे पहली बार की बात करें अगर तो सबसे पहली बार के 80 के दशक में पहली बार विधायक बने और उस समय 1974 की बात है। उसके बाद 6 बार विधायक बने, यानी कि टोटल 6 बार विधायक बने और ये उनकी मूर्ति का नाम। यहाँ सारा तैयारी चल रही है, इधर लोग बैठेंगे। जब मूर्ति का मैं दिखाऊं, अनिल पीछे दिखाइए आप, जब मूर्ति का अनावरण होगा तो यहाँ पर लोग बैठेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं हैं उसके भी यहाँ पर एक स्टॉल लगे, उनकी तैयारी चल रही है कि क्या क्या योजनाएं उनको लेकर के। तो वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ स्वास्थ्य विभाग का है, ये आप देखेंगे टीबी उन्मूलन हेतु ये जो स्टॉल लग रहा है यहाँ पर लोगों को जानकारी दी जाएगी। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ही है, तो यहाँ पर इसका लगाने का मुख्य मकसद मैं समझ तो पा रहा हूँ टीबी उन्मूलन है। कैसा अभी तक का कैसा रहा है अपना क्षेत्र का, जिले का? सर हमारे जो मुरादनगर ब्लॉक में जो टीबी का चल रहा प्रोग्राम, उसमें अभी हमारे टीबी के ट्रीटमेंट पे जो पेशेंट चल रहे हैं वो 523 मरीज चल रहे हैं। टोटल पेशेंट जो जनवरी से लेके अब तक था वो 772 थे। सबसे बड़ी चीज तो ये है, वो तो आप इलाज कर ही रहे हो। दर्शकों को ये पता लगना चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह मुफ्त है, कई बार लोग इसको समझते नहीं। हमारा ये टीबी का ट्रीटमेंट जो है 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। उसमें जो है हमारी बलगम की जांच होती है। बलगम की जांच में अगर मरीज पॉजिटिव आ जाता है तो उसका हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर वो तो आपका यहाँ समझाओगे आप, तो यहाँ पर जो लोग आएंगे संभवतः इस स्टॉल, इसका मकसद ये रहा होगा कि एक उनके अंदर जागरूकता पैदा करी जाए। टीबी के बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं कि अगर उनके आसपास किसी को 2 सप्ताह से अधिक खांसी है, बुखार है, वजन कम हो रहा है तो उनको जो है अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजें। इस तरह के आपने सब हाँ सर, ये पैम्पलेट होते हैं। जी सर, एक तरीके से मूर्ति अनावरण के दौरान लोगों को स्वास्थ्य के विषय में भी जागरूकता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। इसी तरीके से आप हर शिक्षा से मतलब हर विभाग का, आपने स्वास्थ्य का देखा, ये शिक्षा विभाग का एक यहाँ तैयारी चल रही है। जब मुख्यमंत्री आए तो उसमें तमाम चीजें, क्या क्या मकसद रहेगा मैम इसका यह लगाने का? हम लोगों का जो मेन आज का है कि हम बेसिक शिक्षा विभाग की जितनी भी तमाम शैक्षिक योजनाएं हैं उनका हम डिस्प्ले कर पाएं, उनका हम प्रदर्शन कर पाएं, कितने लाभार्थी उनसे लाभ ले रहे हैं, कौन कौन सी योजना का इम्पैक्ट जो है वो बच्चों के एजुकेशन पर किस प्रकार पड़ रहा है, कितना सकारात्मक प्रभाव पूर्व से आज तक हमारी शैक्षिक योजनाओं का पड़ रहा है, तो वही सब बताने का प्रदर्शन का हमारा। स्वर्गीय राजपाल जी की जो मूर्ति का अनावरण होता है, इस अवसर का लाभ इस तरीके से लोगों को, आने वाले लोगों को दिया जा सकता है। बिल्कुल सर, एक तरह से यही मानिए कि एक ही उस पर बहुत सारी चीजें यहाँ हो जा रही हैं, तो मल्टीपल टास्किंग एक तरह से ही कार्यक्रम होने वाला है। निश्चित तौर पे मुखिया है योगी आदित्यनाथ, जो आएंगे तो लोग भी आएंगे, तो उसका आप लाभ देना चाहते हैं। तो ये तमाम अभियान है, आउट ऑफ स्कूल जागरूकता रैली, आप देखेंगे मध्याह्न भोजन योजना, ये कैसा थाली इसका? अच्छा, ये पूरा सप्ताह का बच्चों का मेन्यू है जो स्कूल में मिड डे मील के रूप में बनाया जाता है। तो डे वाइज क्या क्या हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, तो वो पूरा डिस्प्ले करने की कोशिश की गई है ताकि लोग समझ पाए। बिल्कुल, सर्व शिक्षा अभियान ये है। तो इस तरीके से हर विभाग का आप थोड़ा थोड़ा मैं झलक दिखाना चाहूंगा। एक और ये विभाग का लग रहा है तैयारी चल रही, पोषण मठ का, ये शायद आपका आंगनबाड़ी का है, बाल विकास का। तो थोड़ा वो जब तक तैयारी कर रहे हैं हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग संभवतः ये चाहते होंगे कि जब मुख्यमंत्री जी आएंगे, लोग यहाँ भीड़ आएगी तो उनको समझाया जा सके। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को 2 हमारे जो लाभार्थी हैं, गर्भवती माताएं और बच्चे 6 माह जो कंप्लीट कर लेते हैं, उनको मतलब पोषण के प्रति मोटिवेट करने के लिए उनका अन्नप्राशन कराया जाता है। तो आज 2 गर्भवती माताओं का गोद भराई और 2 का अन्नप्राशन किया जाएगा। किशोरियों के लिए भी मैंने देखा काफी योजना कुछ है आपके इसमें? लेकिन हाँ, इधर नहीं है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में किशोरी के लिए नहीं है। अभी आपका जो है गर्भवती महिलाओं और
छोटे बच्चे 6 माह कंप्लीट करने वाले बच्चों का अन्नप्राशन। ताकि वो अन्न खाना शुरू करें, ये संदेश। जी 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 की बड़ी आप संदेश जाए। तैयारी कीजिए, हम देखेंगे जब वहाँ जाएंगे। इसी तरह एक दूसरा पशुपालन विभाग है हिंदुस्तान। जब गाजियाबाद और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप पशुपालन को नहीं हटा सकते, उसके बगैर इस इलाके को नहीं देख सकते। दूध उत्पादन का ये वो जगह है, तो तमाम वो लोग हैं। तो आप भी सर इसी से हैं क्या? अच्छा, बिल्कुल। तो आप लोग वो तैयारी कर रहे हैं सर, आप पशुपालन विभाग से ही हैं? तो बस तो ये मकसद क्या है, मतलब यहाँ पर जो लोग आएंगे वो समझ पाएंगे? पशुपालकों के लिए जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी देंगे, और पशुपालकों को जो पशुओं की डिवर्मिंग के लिए उनको डिवर्मिंग भी देंगे और उनके प्रेरित करेंगे, जिससे कि पशुओं का जिस भी उद्देश्य से पशु को पाला गया है उसका उत्पादन बढ़े। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, दूध में हमेशा टॉप पर रहता है उत्पादन में, खास तौर से। अभी ये हमारा दिल्ली एनसीआर के पास होने के साथ साथ हमारा जो क्षेत्र है वो एजुकेशन में और कृषि शिक्षा में और पशुपालन में बहुत ज़्यादा अग्रणीय है। ये उन्नत किस्म के पशुपालकों को पशुओं का जो है चयन करके दिखाइए अनिल जी, गाय भैंस पालन करें, समृद्धि की ओर बढ़े। यानी पशुपालकों को एक तरीके से आप प्रेरित करेंगे इस रोजगार को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। भाई, किसानों की आय अगर दुगनी करनी है तो उसमें बिना पशुपालन के वो संभव नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि कृषि के वेस्ट से जो है पशु पलता है और पशु के वेस्ट से कृषि। बिल्कुल। जो पशु का गोबर है अगर उसको हम खेत में डालेंगे और खेत का बचा हुआ हम पशु को डालेंगे तो वो हमें जो एक्स्ट्रा इनकम जो पशु से होगी वो हमारी आय में वृद्धि करती है। उम्मीद है कि जो ये स्वर्गीय रामपाल जी का जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है, राजपाल जी का, स्वर्गीय राजपाल जी की जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो लोग तमाम जो एकत्र होंगे तो निश्चित तौर पे उसका लाभ वो ले पाएंगे। तो ये पशुपालन का और हमारे मंत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री जी का हमारे क्षेत्र में किसानों से बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है। आप राजपाल जी को उस तरीके से भी याद कर रहे हैं? वो हमारे एक तरीके से दादा कह सकते हैं। हमारे क्षेत्र का हर आदमी, हर उनका घरेलू संबंध था और उनका जो प्यार, उनकी जो हमारे क्षेत्र के प्रति 24 घंटे सजगता और हर कार्य में उन्हें अग्रणी रखने की। 6 बार विधायक बन पाए, उन्होंने बच्चे के दिल में राज किया है सर। मैं अभी उनके बेटे भी अब विधायक है, अजीतपाल जी। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। भी तैयारी चल रही है और ये देखिए मत्स्य पालन, और ये शायद सब कृषि विभाग का पूरा है, तो इनकी लगभग तैयारी हो चुकी है। तो आप सब लोग कृषि विभाग से हैं क्या? अच्छा, तो आप भी चाहते हैं कि किसान जो आएंगे आज इस राजपाल जी के अनावरण, मूर्ति अनावरण में, और तमाम उनको लाभ दे पाए, समझा पाए। वैसे तो आप करते ही रहते होंगे, लेकिन यहाँ क्या लाभ आपको लगता है कि अतिरिक्त इसका फायदा मिलेगा? ज्यादा लोग एक साथ आएंगे इसलिए? ऐसा है, ये कृषि विभाग और संबंधित विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। तमाम जो कृषि कल्याण की योजनाएं, उद्यान विभाग भी है, मत्स्य भी है और कृषि विभाग भी है। जो तमाम योजनाएं किसान कल्याण के लिए बनाई गई हैं सरकार द्वारा, तो उसमें हमारी मुख्य योजना, जैसे मैं कृषि की बताऊं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, कृषि यंत्रीकरण की योजना है। ये योजना बहुत, कृषि यंत्र की अगर कम पैसों में मिलते हैं या मुफ्त मिलते हैं? हाँ, ये यंत्र अभी ये सब आप यहाँ बताएंगे? हाँ, ये सभी चीजों की बीज के बारे में भी बताएंगे। बीज की जो हमारी नई वैरायटी आ रही हैं, जो हमारे क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड हैं, वो हमारे गोदामों पे 50% अनुदान पे है। कुछ मिनी किट जो सरकार द्वारा आती हैं, तो उनकी सारी जानकारी तमाम किसानों को दी जाएगी। चीजें आप समझाएंगे। ये क्या पौधा, ये शायद उद्यान विभाग का है क्या? मैं सही कहूँ क्या? अच्छा, तो इसके समझे, इसका टमाटर का पौधा। जी बताओ, टमाटर ये सब सर, ये हेमसोना टमाटर का। अच्छा, तो आप वो कृषि जो आएंगे किसान, उनके लिए ये लाभदायक होने वाला है स्टॉल। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। इधर फिर आप चले जाएंगे तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, तो युवा उद्यमियों से क्या मतलब है कि यहाँ पे ये कैसे लगा है? यूपीएसडीएम का है। अच्छा, दोनों हैं। हाँ जी सर। तो कौशल विकास मिशन भी है और एक तरीके से अनुदान ऋण योजना, यानी कि उद्यमियों को, जो युवा उद्यमी हैं उनको लाभ मिलेगा। और ये सब किट जो लगी है, ये इसका क्या? हेल्थ केयर को कोर्स कराया जाता है हमारे यहाँ पे बच्चों को। अच्छा, कौशल विकास में ही? हाँ जी सर। तो ये एक तरीके से आपको मैं समझ पा रहा हूँ, कौशल विकास का मैं अगर से मान लूँ तो कैसे कैसे, चाहे वो उद्यम का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ केयर में जाना चाहूँ, वो सब समझाना है। हाँ जी सर, हमारे यहाँ ना हेल्थ केयर को कोर्स कराया जाता है बच्चों को, फिर उनको जॉब भी दिलाई जाती है। ये चीजें लोग पता लगेंगी। देखिए ये क्या होगा, कई बार इसका इस तरह के स्टॉल को आप देखते हो तो कई बार आपको लगता है यार ये कुछ ऐसे लगा दिया गया, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है, क्योंकि जो राजपाल त्यागी जी हैं
वो यहाँ के इतने लोकप्रिय विधायक रहे हैं और 6 बार विधायक रहे। अभी मैं बात कर रहा था तो जाहिर सी बात है उनके मूर्ति अनावरण में बहुत बड़ी संख्या में लोग, ये आप छोटी जगह देख रहे हैं, इसके अलावा पीछे एक और पंडाल लगा हुआ, वहां भी मैं आपको लेकर चलूंगा। और ये विभिन्न विभाग, तो जब वो यहाँ आएंगे तो समझेंगे, और युवाओं की बात हुई तो उन्हें उद्योग के अवसर तलाशने का भी अवसर होगा। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं शायद, मुझे लगता है। चलिए धन्यवाद। तो यही है, ये भी एक और चीज है। क्या है ये किस विभाग का है? अत्याचार से प्रभावित, अच्छा, समाज कल्याण विभाग का है। तो यहाँ भी जागरूक किया जाएगा कौन सी योजनाएं हैं, यही सब होगा। पेंशन है यहाँ पे। हाँ, पेंशन को लेके काफी बात होती है। जी जी। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तीनों। अच्छा, वो तो है ही है। शायद मुझे लगता है अत्याचार से ये भी लिखा है। तो SC/STओं के लिए आर्थिक सहायता कैसे ले? सर ये वन स्टॉप सेंटर है मोदी, इसकी फर्स्ट यूनिट संजय नगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर है और सेकंड यूनिट मोदी नगर के बाग वाले हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पर आके लोग जानकारी ले पाएंगे कि अगर उन्हें समस्या है या लाभ लेना है तो समाज कल्याण विभाग, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, तो इस तरीके से ले सकते हैं। ये डायरी कैसी रखी हुई है? बेटी बचाओ, ये सब। अच्छा, तो ये है एक तरीके से संदेश देने का है और तमाम लोग आएंगे। तो आप देखते हैं, एक तरीके से मैंने आपको थोड़ी झलक दिखा दी। इधर आप देखें, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है और यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। और मैं आपको लेके चलूंगा अभी उस जगह पर जहाँ पर एक बड़ा पंडाल भी लगा हुआ है और स्थानीय स्तर पे देखते हैं। तो ये तो विभागों की तैयारियां थी जो मैंने आपको दिखाई। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। आइए अनिल, तेजी से आइए और थोड़ा दिखाते हैं। ये वो स्वर्गीय राजपाल जो त्यागी जी, उनका ये अभी अनावरण होना है, तो इस स्थिति में लगी हुई है। इनकी ये बात कर रहे हैं जो 6 बार के विधायक रहे हैं। तो ये चीजें हैं। आप ये एक उत्सव तो बनी रहा है और आपको दिखाते हैं। तो जो CM आएंगे वहाँ की क्या व्यवस्था है वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ इधर से CM आएंगे योगी जी और यहाँ अनावरण करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर चूंकि वो एक जनसभा है उसको भी संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये जो इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो जो सरकारी योजना है उनको भी जानेंगे, मुख्यमंत्री भी कई घोषणा करेंगे। तो ये सब होना है। अभी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है ताकि जो है यहाँ पर किधर मुख्यमंत्री भी आएंगे, किधर क्या होंगे, तमाम देखिए लोग लगे हुए हैं और इस समय जारी है। ये वो मंच रहेगा जहाँ पे प्रदेश के मुखिया CM योगी आएंगे। और मैं चाहूँगा एक बार जरा इसकी तस्वीर आप यहाँ से अनिल दिखा दीजिए। अनिल दिखा दीजिए, यहाँ पर इस तरफ को दिखाइए। ये वो CM योगी का मंच तैयार हो गया है और ये आप दिखा दीजिए, यहाँ पर योगी जी आएंगे। और इसके अलावा इधर वो बड़ा पंडाल है जहाँ पर चूँकि गर्मी बहुत है तो इसके लिए इधर ये AC भी आपको दिखाई दे रहे हैं तमाम। और ये आप कैमरा दे भी, हमारा दूसरा कैमरा यहाँ पर रखा हुआ है, ये वो जहाँ मीडिया सेंटर है। बाकी आप थोड़ा सा दिखाएंगे, यहाँ पर किनारे पर ये AC लगे हुए हैं तो गर्मी की प्रभाव नहीं होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं तमाम, ये जो आपको भगवा कलर में एक पूरा लाइन से देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये शिला इस तरफ को दिखाइए, ये आपको दिखाऊंगा। ये तमाम शिला हैं, तो ये शिलान्यास होगा तमाम योजनाओं का इस अवसर पर। तो जो राजपाल त्यागी का जी, जो स्वर्गीय राजपाल त्यागी हैं, उनके मूर्ति अनावरण पे कई सौगातें भी मिलने वाली हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ आगमन से। तो इसे सिर्फ ये समझा जाए कि सिर्फ मूर्ति अनावरण है, तो मूर्ति अनावरण के साथ साथ यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, अजीत पाल त्यागी जो स्वर्गीय राजपाल त्यागी के पुत्र भी हैं, मौजूदा विधायक तो हैं ही हैं, उनको सब देखिए तैयारी चल रही। मैं आपको तैयारी से जो आने वाले उससे पहले की पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पहुँचेंगे। ये एक तस्वीर नज़दीक से दिखाइए। ये हैं वो स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी, जिनके बारे ये देखिए, ये हैं वो स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी। क्या लिखा है? नानी आगे से आके नज़दीक से दिखाइए।
एक युग पुरुष, एक जन नेता, एक अमर प्रेरणा, आपकी स्मृति। तो ये तमाम है। कुछ व्यक्तित्व समय के साथ इतिहास बन जाते हैं और कुछ इतिहास बनाकर अमर हो जाते हैं। तो ये लोगों की भावनाएं हैं स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी के लिए, और ये उनकी कुछ पुरानी चीजें हैं। बागपत जनपद के छोटे से गांव मुकरी की मिट्टी से निकलकर उन्होंने अपने संघर्ष और जन सेवा के बल पर ऐसा मुकाम बनाया जो आज भी प्रेरणा देता है। ये उनके, उसके बाद देखिए गाजियाबाद बार एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के सचिव और अध्यक्ष बने वो, यानी गाजियाबाद में जब आए तो बखौफ वकील, उनका हर कदम जन सेवा के लिए समर्पित रहा। ये यहाँ के लोगों की भावनाएं हैं। 6 बार विधायक, जो मैं आपको बार बार बता रहा था, 2 बार निर्दलीय, जनता के अपार विश्वास से विजयी, 2 बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 2 बार कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये देख रहे हैं राजपाल जी जो हाथ जोड़े तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तो सभी पदों की, इन कहते हैं सभी पदों से बढ़कर जो उनकी पहचान थी वो थी राजनीति को कभी शक्ति का माध्यम नहीं बनाया, सादा जीवन, स्वच्छ छवि, ईमानदार सरकार शैली। अगर मैं कहूं तो इस पूरे कार्यक्रम की यही वजह है, यही स्वर्गीय राजपाल जी। मैं इसी के साथ, इनकी तस्वीर के साथ वीडियो को यही समाप्त करना चाहूंगा। आपको जो मैंने पूरा दिखाया, तैयारी कैसे लगी, और यह शख्सियत जिसकी वजह से पूरा आयोजन हो रहा है और जिनके मूर्ति अनावरण के अवसर पर काफी जो है सौगात भी मिलने वाली है। जो आप दाईं तरफ देखेंगे वो तमाम जो आपको नारंगी रंग के या भगवा कलर के जो था उसके पीछे शिलालेख है। तो अनिल, तो ये मैं इधर ही जाऊंगा, मैं एक बार फिर चाहूंगा जो त्यागी जी हैं उनकी तस्वीर दिखा दे, स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की। तो ये पूरी बात आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौर, गाजियाबाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.